हेलो दोस्तों, एसप्रूफ क्लासेस में मैं आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पार्ट 3। कल हमने मौलिक अधिकार पार्ट 2 पढ़ा था, जो कि 12 अनुच्छेद 12 से लेके 12 से लेके 20 तक थे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 से। ठीक है, इसमें क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक संरक्षण। प्राणदैहिक संरक्षण में दोस्तों ये होता है, पहले मैं आपको इसको खुल के पूरी तरह से बताता हूँ। प्राणदैहिक संरक्षण में ये होता है कि आप किसी भी जगह या किसी भी प्रकार की जगह में अगर आप फंस गए, आपकी जान को खतरा है, ठीक है दोस्तों, तो सरकार आपको बचाएगा, संरक्षण करेगा। जैसे कि आप किसी इमरजेंसी में फंसे हैं, आपको आपकी जान का खतरा है, तो सरकार आपको बचाएगा। या अगर आप आत्महत्या भी करते हैं तो सरकार का यह कार्य है कि पहले आपका जान बचाना, आपका प्राण को संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 क में देख लीजिए क्या है, ये भी बहुत जरूरी है सर, आप लोग देखते रहिए। अनुच्छेद 21 के क में क्या लिखा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 6 से 14 तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें फ्री में पढ़ाई दी जाएगी, जो कि संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, मतलब जो कि आपने देखा है, स्कूल चले हम या सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके पहले ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 2002 के बाद यह हमारे देश में संविधान संशोधित करके इसे जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें नोट भी है, नोट देखिए, ध्यान दीजिए, नोट बहुत जरूरी है। जो नोट करके लिखा है दोस्तों, उसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, ये आता है, प्रथम नोट क्या है, शिक्षा का अधिकार। हमें हमारे देश में शिक्षा का पूरा अधिकार है, पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी है, पूरा अधिकार है दोस्तों। ये 2010 में भारत में लागू किया गया कि हमें शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में लागू हुआ। ये है ऊपर वाला जो है शिक्षा का अधिकार, इसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और ये जो है सूचना का अधिकार, इसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2010 में लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले, कहीं ज्यादा पहले सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में, 5 वर्ष पहले। शिक्षा से पहले सूचना का अधिकार हमें दिया गया था। इसे लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। इसे सबसे पहले कोई राज्य लागू किया था वो तमिलनाडु था। ठीक है, इसमें यह होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन में ये होता है कि किसी भी प्रकार का समाचार आपको सुनने का, बताने का अधिकार है। सरकार आपका कोई भी कार्य कर रही हो तो आपका अधिकार है उसे जानना, इसका यह मतलब है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 22 में हम देखते हैं ये क्या है। अनुच्छेद 22 बताता है गिरफ्तारी हेतु निर्वायक उपाय। ठीक है, मतलब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसके उसके लिए आपको, मतलब आपको अब छूटना है, बेल चाहिए आपको, तो कैसे हो, इसके लिए भी सरकार ने यहाँ कानून बनाया है, और इस अनुच्छेद के तहत इसे देखेंगे हम। ठीक है, पहला क्या है, कारण बताओ। कारण बताया जाएगा कि आप पहले, पुलिस आएगी आपको पकड़ने तो आप उससे यह प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें आप ये कुछ पुलिस से पूछ सकते हैं कि पहले कारण बताइए कि मुझे आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस आपको कोर्ट में खड़ा कर देगी। ठीक है, और आने जाने का समय छोड़कर, लेकिन आपका जैसे 24 घंटे तो लगेंगे, लेकिन अगर कोर्ट दूर है, न्यायालय दूर है, 24 अगर आने जाने का, इसलिए आने जाने का समय छोड़कर जितना आपको आने जाने में समय लगेगा उसको नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, मन चाहा वकील कर सकते हैं। देखते होंगे आप, कितने सारे मूवीज में भी देखे होंगे कि कोई भी लोग कैसे भी वकील को मनचाहा वकील कर सकते हैं। वो, इसका यही कहना है कि आप कैसा भी वकील आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब समझ कि अगर आपका कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आपको क्या क्या अधिकार है,
जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी या बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता है आपसे। जैसे कि कोई अगर मानव तस्करी भारत में, क्या पूरे विश्व में बैन है मानव तस्करी, किसी, जैसे कि देखे होंगे कितने प्रकार की तस्करी की जाती है, जंगली जानवर की तस्करी की जाती है, उसी प्रकार मानव तस्करी पर पूरा का पूरा बैन है भारत में, ठीक है दोस्तों, पूरी दुनिया में बैन है मानव तस्करी। और दूसरा क्या है? बंधुआ मजदूरी, आपसे कोई जबरन कोई बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकता है। देखेंगे कई कई जगह की जबरन कार्य कराया जाता है, बिना धन के, बिना पैसे दिए हुए जबरी कार्य कराया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये शोषण है और इसके विरुद्ध हमारा अधिकार है कि आप हमसे बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट देखिए, नोट क्या लिखा है? बंधुआ मजदूर निर्वायक एक्ट, ठीक है। बंधुआ जो मजदूर हैं उनको उनका निर्वायक एक्ट एक बनाया गया, जिससे कि आप बंधुता आपसे बंधुता को छुड़ा लिया जाए आपको, ठीक है। उसके लिए इंदिरा गांधी एक्ट बनाई थी, कार्यकाल, ठीक है, जो कि 1976 में बना था। 1976 में यह कार्यकाल में बंधुआ मजदूर निर्वायक एक्ट बनाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? अनुच्छेद 24 बताता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करने पर रोक। देखिए इसमें बताया जाता है कि 14 वर्ष से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसे कार्य नहीं करने दिया जाता है। देखे होंगे आपने, इसके तहत काफी सारे मुहिम भी चले हैं कि बच्चों से काम ना कराया जाए, ठीक है। वही है, बच्चों से कार्य न कराने के लिए कोई भी कारखाने में या कहीं भी कार्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता, आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, यही इसमें बताया जाएगा। देख लीजिए अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 क्या बताता है? धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 25 में धर्म प्रचार, मतलब आप जिस भी धर्म के हैं उसका प्रचार और प्रसार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। आराम से फ्री होके आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है। नोट नोट देख लेते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत सिख धर्म के लोग कृपाण रखते हैं। कृपाण मतलब समझते हैं आप लोग? कृपाण मतलब वो लोग चाकू रखते हैं दोस्तों। कृपाण मतलब यही होता है, छोटी सी वो लोग अपने पास चाकू रखते हैं। एवं जैन धर्म होता है जो, वो संथारा की आजादी करती हैं, उपवास द्वारा शरीर त्याग। मतलब इसका मतलब ये होता है, जैन धर्म तो हमारे देश में बैन भी हो गया। जैन धर्म में जो संथारा किया जाता था, वो भारत में तो बैन भी हो गया था, लेकिन फिर से इसे खोल दिया गया क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत, क्योंकि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है कि अपने धर्म का कोई भी कार्य वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। इसकी वजह से जैन धर्म में संथारा को फिर से खोल दिया गया। संथारा में यह होता है दोस्तों कि वो लोग भोजन को त्याग देते हैं और भोजन त्याग करने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। सिर्फ संथारा में यह कार्य होता है दोस्तों, जिसकी वजह से उन्हें मृत्यु हो जाती है, और ये इस अनुच्छेद के तहत सही है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हिंदू की शाखाएं बताई जा रही हैं कि हिंदू की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। पहली शाखा जैन धर्म है, दूसरी शाखा बौद्ध धर्म है और तीसरी शाखा सिख धर्म है। शाखाएं कौन कौन सी हैं, मतलब हिंदुत्व से कितनी कितनी कौन कौन सी धर्म और बनी है, इसका मतलब सिर्फ यही है, यही शाखाएं बताई जा रही हैं कि हिंदू धर्म से ही जैन धर्म बना है, बौद्ध धर्म बना है और सिख धर्म बना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये लोग हिंदू, जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के लोग हिंदू के सभी भगवान को पूजते हैं, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 यह है धार्मिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आपको इसका मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार का धार्मिक संगठन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखे होंगे ट्रस्ट बनता है मंदिरों में, कोई भी प्रकार का संगठन बनता है या मस्जिदों में बनता है, ये इसी अनुच्छेद के तहत बनता है, जिसे आपकी पूरी स्वतंत्रता है भारत में संगठन बनाने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? किसी भी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेता है कि मतलब कोई भी प्रकार का धर्म बढ़ाने के लिए सरकार पैसा नहीं लेगा कि जैसे कि कोई भी सरकार हो, उसका ये कार्य नहीं है कि वो किसी विशेष धर्म का प्रचार करके
पैसा लेके प्रचार करे, उसका यह कार्य एकदम नहीं है ये भारत देश का। ठीक है दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत यही बताया जाता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 28 होता है धर्म को शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा। जो भी धार्मिक कार्य है वो शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी शिक्षा का कार्य है उसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। आप पढ़ाई लिखाई के बीच में धर्म को नहीं ला सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है। ये नोट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसमें ये पता चलता है भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना जिसके मदरसे में अनिवार्य रूप से वंदे मातरम गाया जा सकता है। मतलब इसको धर्म को आप शिक्षा से नहीं जोड़ सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, कहीं भी हैं, आपको शिक्षा का अधिकार है पूरा। और आप धर्म को, किंतु आप धर्म को शिक्षा से नहीं जोड़ सकते हैं। आप कहीं भी वंदे मातरम और जनगण मन गा सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है। इसी अनुच्छेद के तहत ये तमिलनाडु के मदरसे में अनिवार्य रूप से गाया जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा देख लीजिए, दूसरा भी एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश के भारत का पहला राज्य बना जिसमें मदरसे में अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। देखिए दोस्तों, यही मैं बोलना चाहता था कि आप अपने धर्म को, किसी भी धर्म को शिक्षा से नहीं जोड़ सकते। आप कहीं भी ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पढ़ सकते हैं और गा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में, और इसके आगे हम और पढ़ेंगे। और आगे पढ़ने के लिए वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।